जहाँ तक आपने बात करी कि इनके विराट कोहली के फॉर्म की, लेकिन पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई थी, जब भारत में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने आई थी, साल 2017 की बात है, उस दौरान विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा था। उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 46 रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं बिलो द बेल्ट आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक, क्योंकि विराट कोहली का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि हम उनसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम उनका शतक तो लगना ही चाहिए। अर्धशतक में भी मेरे ख्याल से लगता है कि जी हाँ। और उनका बल्लेबाजी औसत कहीं ना कहीं 40 से ऊपर का तो रहना ही चाहिए अगर वो खराब फॉर्म में भी है। लेकिन जिस तरीके से उनका डाउनफॉल टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिला है कि कहाँ उनका ओवरऑल एवरेज देखें तो 48 का, लेकिन पिछले 3 साल में देखें तो 24 का, मतलब आधे अधूरे विराट कोहली कहीं ना कहीं हमें पिछले 3-4 साल में नजर आए हैं। देखिए अंकित भाई, मेरे को नहीं लगता कि रोहित शर्मा इस सीरीज में कुछ खास कमाल कर पाएंगे, क्योंकि उनका टेस्ट करियर बिल्कुल भी इतना शानदार नहीं रहा है। उनको मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि स्विंग से दिक्कत है, और वो सलामी बल्लेबाज है तो शुरुआती जो स्विंग मिलती है उससे उनको बहुत तकलीफ होती है, चाहे वो कोई सा भी ओपोनेंट क्यों ना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो। मतलब रविचंद्रन अश्विन भी कुछ समय बाद उनकी रनों में बराबरी करने ही वाले हैं, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे उनको स्विंग से दिक्कत होगी। फिर खास देखिए, आपने जहाँ तक नाम लिया रविचंद्रन अश्विन और उनके शानदार फॉर्म का, तो अगर रोहित शर्मा के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इससे पहले वो 2019 से पहले बतौर सलामी बल्लेबाज नहीं खेला करते थे, तब तक वो टेस्ट क्रिकेटर थे ही नहीं। लेकिन उनका टेस्ट करियर जो शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं साल 2018 या 2019 से शुरू हुआ है, उसके बाद उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। भारत को अगर ये श्रृंखला जीतनी है तो रोहित शर्मा को हर हाल में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, कप्तानी पारी खेलनी होगी, और मेरे ख्याल से अपनी टीम को भी उसी प्रकार से वो लीड कर सकते हैं। जब कप्तान खुद रन बनाएगा तो बाकी खिलाड़ियों के भी अंदर वो भावना आती है कि हमारा कप्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें भी अच्छा करना है। तो मेरे ख्याल से एक उदाहरण पेश करना होगा रोहित शर्मा को। कई सारे युवा खिलाड़ी मेरे ख्याल से इस बार टीम में है, उनके सामने एक पेश करना होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा को ज़्यादा खेलने का अनुभव नहीं है, कुछ आंकड़े भी आपने बताए, मेरे सामने भी अभी कुछ आंकड़े हैं। जी हाँ, एक भी शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अभी तक नहीं लगा पाए टेस्ट क्रिकेट में। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मात देने के लिए भारतीय टीम ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में तहलका मचाने वाले भारतीय टीम के 2 दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि रोहित और विराट को डाउनफॉल के बाद कमबैक करने के लिए मशहूर माना जाता है। ऐसे में अभिनव, मेरा पहला सवाल आपसे है और वो सवाल है विराट कोहली को लेकर, क्या वो इस सीरीज में अपने जलवे दिखा पाएंगे या नहीं? जी हाँ अंकित, मैं विराट कोहली को बिल्कुल देखता हूँ कि वो इस सीरीज़ में जो उनका 3 साल का एक सेंचुरी ड्रॉट है और जो एक रनों पे उन पे एक सवाल उठ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में खासकर, वो परफॉर्म अच्छा करेंगे। और उनका हिस्ट्री बताता है, जो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हम उनका औसत देखें और जितना उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इस बार भी मेरे को ये उम्मीद है। क्योंकि इसका एक एग्जांपल मैं ये दूंगा कि जब पिछले साल जब हम T20 वर्ल्ड कप में गए थे तो कोहली के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे थे, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो, पर जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच आया था तो वही था जिन्होंने टीम को जीत दिलाई थी। और एकदम से उसके बाद उनकी पूरी वाहवाही हो गई थी। तो मेरे को लगता है यहाँ पर जो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स होते हैं, और कोहली उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं जो ऐसे टफ प्रेशराइज्ड मैचेस में उभर कर आते हैं। तो मेरे को लगता है इस बार वो पक्का अपना रनों का जो एक ड्रॉट है वो तोड़ेंगे और उभर कर आएंगे। टफ प्रेशराइज की आपने बात करी, तो अगर उनके 2019 के बाद से आंकड़े देखे जाएं तो काफ़ी, अगर विराट कोहली जितना बड़ा नाम है उस नाम के हिसाब से अगर आप उनके आंकड़े देखें तो पिछले 3 साल में उन्होंने सिर्फ 24 की औसत से रन बनाए हैं। और अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें भी आपने देखा तो काफ़ी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। तो कहीं ना कहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट का आपने नाम लिया कि डाउनफॉल के बाद जो ज़बरदस्त कमबैक उन्होंने किया, जो ज़बरदस्त तरीके से मैच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिताया, वही विराट कोहली हम कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में देखना चाहते हैं, लेकिन वो पिछले 4 साल से हम नहीं देख पाए हैं। तो ऐसे में राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि विराट कोहली इस बार टेस्ट क्रिकेट में ज़बरदस्त कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मैं कमबैक नहीं कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि फॉर्म से ही बाहर हुए थे विराट कोहली। वो हल्का सा गैप था, वो हल्का सा, मतलब मैं कहूँगा एक टच नहीं था उनकी बल्लेबाजी में, तो वो वापसी जरूर करेंगे। पहले जब T20 में रन नहीं बन रहे थे तो लोग कह रहे थे आप T20 से संन्यास ले लीजिए, T20 में रन बनाए तो अब आप बोले कि आप 1
एक दूसरे टेस्ट प्रारूप से संन्यास ले लीजिए। तो मुझे लगता है विराट कोहली रन बनाएंगे सीरीज में। अभी उत्तराखंड गए थे अपने परिवार के साथ, माइंड फ्रेश करके आए हैं, तो मुझे लगता है उनके बल्ले से रन निकलने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी आपने बताया क्या आंकड़े रहे, जबरदस्त खिलाड़ी इसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा है, लगभग 48 के औसत से बनाए हर प्रारूप में, T20, ODI टेस्ट, हर प्रारूप जी में हाँ, काफी ऑस्ट्रेलिया के अच्छा- खिलाफ इनका जबरदस्त फॉर्म रहा है। जबरदस्त रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से सात शतक है उनके। बिल्कुल जी हाँ, 7 जी हाँ। शतक बिल्कुल आसान बात नहीं होती है। लोग अपने करियर में 7 शतक नहीं बिल्कुल, लगा पाते बिल्कुल। खिलाड़ी, जी हाँ, जी हाँ। और एक टीम के खिलाफ लगाना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलेगा, और जितने भी आलोचक हैं उन्हें संन्यास देने के लिए कह रहे हैं, उनके मुंह पे ताला लगने वाला है। कहीं ना कहीं आपका संन्यास हो जाएगा। जहां तक आपने बात करी कि उनके विराट कोहली के फॉर्म की, लेकिन पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई थी, जब भारत में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने आई थी, साल 2017 की बात है, उस दौरान विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा था। उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 46 रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं बिलो द बेल्ट आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक, क्योंकि विराट कोहली का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि हम उनसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम उनका शतक तो लगना ही चाहिए, अर्धशतक में भी मेरे ख्याल से लगता है कि जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और उनका बल्लेबाजी औसत कहीं ना कहीं 40 से ऊपर का तो रहना ही चाहिए अगर वो खराब फॉर्म में भी है। लेकिन जिस तरीके से उनका डाउनफॉल टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिला है कि कहाँ उनका ओवरऑल एवरेज देखें तो 48 का, लेकिन पिछले 3 साल में देखें तो 24 का, आधा ही हो गया। मतलब आधे अधूरे विराट कोहली कहीं ना कहीं हमें पिछले 3-4 साल में नजर आए हैं। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, कई क्रिकेट एक्सपर्ट का भी मानना है, आपका भी मानना है, हमारा भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो शतकों का जो सूखा पड़ा हुआ था, जो अकाल आई हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब बाढ़ में बदलने वाली है कि लगातार शतक आने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं रोहित शर्मा की भी, कप्तान है और बतौर सलामी बल्लेबाज भी टीम का नेतृत्व करेंगे। तो लेकिन उनका टेस्ट क्रिकेट में खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो इतना खास नहीं रहा है, और ना उनके ओवरऑल आंकड़े भी देखे जाएं तो भी वो टेस्ट क्रिकेट में इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। तो इस सीरीज में आप उनसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए अंकित भाई, मेरे को नहीं लगता कि रोहित शर्मा इस सीरीज में कुछ खास कमाल कर पाएंगे, क्योंकि उनका टेस्ट करियर बिल्कुल भी इतना शानदार नहीं रहा है। उनको मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि स्विंग से दिक्कत है, और वो सलामी बल्लेबाज है तो शुरुआती जो स्विंग मिलती है उससे उनको बहुत तकलीफ होती है, चाहे वो कोई सा भी ओपोनेंट क्यों ना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। मतलब रविचंद्रन अश्विन भी कुछ समय बाद उनकी रनों में बराबरी करने ही वाले हैं, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी उनको स्विंग से दिक्कत होगी। फिर खास देखिए, आपने जहाँ तक नाम लिया रविचंद्रन अश्विन और उनके शानदार फॉर्म का, तो अगर रोहित शर्मा के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इससे पहले वो 2019 से पहले बतौर सलामी बल्लेबाज नहीं खेला करते थे, तब तक वो टेस्ट क्रिकेटर थे ही नहीं। लेकिन उनका टेस्ट करियर जो शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं साल 2018 या 2019 से शुरू हुआ है, उसके बाद उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। हमें ये भी जरूर देखना होगा कि टेस्ट में जब अगर आप 5वें नंबर पे या 6वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं तो आपके पास ऐसी कोई बॉलों की कमी नहीं होती कि आपको सिर्फ 15 गेंदें मिलेंगी और आपको रन मारना है। आपके पास भरपूर समय होता है कि आप जाइए, आप अपने तरीके से इन्हीं खेलिए। हाँ जी हाँ, ये जरूर होता है कि सिचुएशन के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है, पर उसके बावजूद भी आप अच्छे खासे रन, मतलब आप MS धोनी देखिए, कोई और भी क्रिकेटर देखिए जो उस बैटिंग पोजीशन पे खेलने आते हैं, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, रहा। उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेकिन रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं सलामी बल्लेबाज के रूप में ही कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा महेंद्र सिंह धोनी का भी मानना था। और उसी वजह से शायद महेंद्र सिंह धोनी की राय विराट कोहली ने साल 2019 में जाके मानी कि उन्हें ओपनिंग करने का मौका दिया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा राहुल, आप क्या सोचते हैं रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर? क्योंकि मैं आपको पहले आंकड़े बता देता हूँ कि साल 2019 में जब वो बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने कमबैक किया था तो 92 का औसत था। उसके बाद 2020 में वो टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं, 2021 में उनका औसत जो है बल्लेबाजी औसत वो 48 का हो गया। उसके बाद साल 2022 में उनका बल्लेबाजी औसत, हालांकि 2 ही टेस्ट मैच खेले लेकिन 30 का। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि फॉर्म में तो वो टेस्ट क्रिकेट में हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेंगे ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, कैसा करेंगे या नहीं करेंगे इस बारे में तो अभिनव ने थोड़ा सा बताया कि उतना अच्छा उनसे उम्मीदें नहीं है इनको, लेकिन भारत को अगर ये श्रृंखला जीतनी है तो रोहित शर्मा को हर हाल में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, कप्तानी पारी खेलनी होगी, और मेरे ख्याल से अपनी टीम को भी उसी प्रकार से वो लीड कर सकते हैं। जब कप्तान खुद रन बनाएगा तो बाकी खिलाड़ियों के भी अंदर वो भावना आती है कि हमारा कप्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें भी अच्छा करना है। तो मेरे ख्याल से एक उदाहरण पेश करना होगा रोहित शर्मा को। कई सारे युवा खिलाड़ी मेरे ख्याल से इस बार टीम में हैं, उनके सामने एक पेश करना होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा को ज्यादा खेलने का अनुभव नहीं है, कुछ आंकड़े भी आपने बताए, मेरे सामने भी यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं। जी, एक भी शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अभी तक नहीं लगा पाए टेस्ट क्रिकेट और में। मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज शुरुआत में थोड़ा उनका बॉडी लाइन क्रिकेट भी वो टारगेट करेंगे कि थोड़ा सा अंगूठे के पास से बॉल निकालें, ताकि रोहित शर्मा के जहन में रहे कि कहीं वापस मेरा अंगूठा लंबे समय के इंजर्ड ना हो जाए। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज इस बात के लिए मशहूर है कि अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा डरा के रखते हैं
विरोधियों को। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं इसके अलावा अनुभव की बात करें, सिर्फ 7 मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर प्रारूप में खेले हैं, तो ज्यादा उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का। जी हाँ, जी तो हाँ। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग उनके लिए रहने वाला होगा, लेकिन इन्हीं संघर्षों को पार करके शतक जड़ने वाले वीर को ही हिटमैन शर्मा बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मुझे बिल्कुल। लगता है कि बिल्कुल रोहित शर्मा को बनाने पड़ेंगे रन, अगर नहीं बना पाते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी टीम इंडिया के लिए। जी हाँ, उम्मीद सबकी यही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सवाल मेरा ये है कि जैसे गेंदबाज, जैसा ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी लाइनअप है, उस हिसाब से इन दोनों खिलाड़ियों के लिए कौन से गेंदबाज खतरा साबित हो सकते हैं? खतरा रोहित शर्मा के लिए, जी हाँ, रोहित शर्मा के लिए अगर खतरे की बात करें तो कप्तान पैट कमिंस तो बहुत बड़ा खतरा रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और तेज गेंदबाज, मुझे भी नाम ध्यान में नहीं है, आपके पास यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। मैं बताना चाहूंगा आपको जोश हेजलवुड, पर वो है ही नहीं, जॉस हेजलवुड है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्कॉट बॉलैंड जो हैं वो उन्होंने भी काफ़ी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से पिछले कुछ समय से। बिल्कुल। जो ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ खेली है, चाहे वो ऐसे हो चाहे अलग अलग देशों में जाके जो सीरीज़ खेली है, उसमें स्कॉट बॉलैंड ने काफ़ी प्रभावित किया है। बिल्कुल रोहित शर्मा के तो साथ यानी आपका कहने का मतलब है कि रोहित शर्मा को तेज गेंदबाजों से कहीं ना कहीं बच के रहना होगा। और विराट कोहली के नज़रिए से देखा जाए तो देखिए, विराट कोहली जिस समय पे मेरे ख्याल से बैटिंग करने आएंगे उस समय नेथन लायन बिल्कुल सेटल हो चुके होंगे मैच में, तो उनको नेथन लायन और यहाँ पे जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ मिशेल स्वेप्सन का, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी उनको इतना जानते नहीं है कि उनकी किस तरीके की गेंदबाजी रहेगी। तो मेरे को लगता है स्पिन फ्रेंडली पिच पे वो भी एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, जो शायद हम उनकी चर्चा दूसरे टेस्ट या तीसरे टेस्ट आते आते जब हमारा वो वाला शो आएगा तो हम और ज्यादा कर रहे होंगे। जी हाँ, जी हाँ। पिछले कुछ समय में देखा भी कि विराट कोहली कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजी में और खासकर वो लेग स्पिन, जी हाँ, जी हाँ। बांग्लादेश के खिलाफ भी हमने देखा मेहदी हसन की कोई बॉल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से अपना विकेट लूज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक ऑफ स्पिनर उनके लिए खतरा बनता है। और दूसरा तेज गेंदबाज की एडम जैम्पा को नहीं लाए जो इतनी बार विराट कोहली को आउट किया हुआ है उन्होंने। जी हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्कुल सहमत हो, क्योंकि ये माइकल स्वेप्सन जो हैं ये भी लेग स्पिनर हैं और एडम जैम्पा भी लेग स्पिनर हैं, तो कहीं ना कहीं एडम जैम्पा ने ज़्यादा प्रभावित किया है भारत में, वो भी वाइट बॉल क्रिकेट में। हालांकि रेड बॉल क्रिकेट में हमने उन्हें देखा नहीं है। लेकिन एक और बड़ा खतरा, क्योंकि विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में अब किया जाता है आजकल, वो कवर ड्राइव खिलाकर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं तेज गेंदबाज जो हैं बिल्कुल उस समय आएंगे और उनको बार बार वो ललचाएंगे थोड़ा सा कि आप आए, मेरे को अपना कवर ड्राइव दिखाएं। जी हाँ, और विराट कोहली को आउट करने के नज़रिए से अगर ऑस्ट्रेलिया की सोच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि उनकी बॉल बाहर भी निकलती है, अंदर भी आती है, जो विराट कोहली को टेस्ट यॉर्कर डालते हैं कभी कभार, वो जी हाँ, वो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को काफ़ी परेशान भी करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों खिलाड़ियों के लिए क्या खतरा साबित हो सकता है और कैसे ये अपना शतक जड़ सकते हैं, मेरे दोनों साथियों ने बड़े विस्तार से बताया। हम आपके लिए तमाम ऐसे शो लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।